नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अपना पूरा जीवन सियासत के अंदर शामिल किया और सियासत को आगे बढ़ाया और सियासत में कदम रखते ही न जाने कितने सियासत के अंदर इनके आज आपको देखने को मिलेंगे शिष्य जिसको बोलते हैं। बहुत सारे लोग इनके साथ रहकर आज राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने जनता दल से लेकर समाजवादी और समाजवादी से लेकर आज मौजूदा हालात में भी जिस तरीके का भी इनका अपना एक तरीका है राजनीति में बने रहने का, वो शख्स आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गंगोह क्षेत्र के गांव बालू से चौधरी नियाज वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि किस तरह से आपने अपनी जीवन की शुरुआत की, यानी सियासत के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसराइल भाई। जीवन की शुरुआत जो है राजनीतिक जीवन की, वो सन 87 में जब रामचंद्र दास जी यहाँ नकुड़ विधानसभा से विधायक हुआ करते थे, उनके सानिध्य में जब लोकदल ए बै बंटने के बाद जो है लोकदल बै के खाते में चले गए नेताजी के साथ, तो तब उनके साथ जो है हमने शुरू करी यहाँ सेवा। राजनीति तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी सेवा शुरू करी और उसमें नेताजी से जुड़ने का काम किया। तो ये किस सन की बात है, किस दौर की बात है? सन 87, क्योंकि 85 से और 89 तक वो विधायक रहे यहाँ। उस टाइम में 87 से उनके साथ शुरू किया सफ़र, और वो आज तक जो है नेताजी के साथ ही, चाहे समय समय पे पार्टी का मुखौटा, चाहे जनता दल रहा हो, समाजवादी जनता पार्टी रहा हो, या जनता पार्टी रहा हो, या लोक दल रहा हो, या आज के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी जो 5 नवंबर 92 में गठन हुआ, चाहे वो आज तक चल रही, हम लगातार नेताजी के साथ। नेताजी के साथ आपने काम किया और रामचंद्र दास जी के साथ रहकर नेताजी के साथ काम किया। किस तरीके से नेताजी का काम करने का एक तरीका, उनके साथ आप बहुत लंबा अरसा आपने गुजारा? नेताजी बहुत मंझे हुए और मजबूत नेता हैं। उनका विपक्षियों पर भी अपना एक प्रभाव है। उनके सामने कभी आज तक जो है विपक्ष में जो भी पार्टी रही हो, वो कभी सर उठा के बोल नहीं पाई। और नेताजी अगर विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष ने भी उनका जो है लोहा माना और उनकी हर बात को जो है तस्लीम करते हुए विधानसभा चलने का काम हुआ। सत्ता पक्ष भी बीच बीच में जिक्र आता है कि समाजवादी बहुत संघर्षशील लोग होते हैं, समाजवादी, और मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी को एक ऊंचाइयां छुई और समाजवादी के अंदर जो कार्यकर्ता थे वो ज़मीनी स्तर पर लड़ना जानते थे। ज़्यादातर लोग जो है नेताजी के साथ त्यागी, तपस्वी और संघर्षशील लोग रहे। चाहे उनमें नाम रामचंद्र दास जी का आता हो, चाहे बलराम यादव जी का आता हो, चाहे भगवती सिंह जी का आता हो, चाहे और बहुत नेता हैं, बैनी प्रसाद वर्मा जी रहे। बहुत लोग ऐसे रहे हैं जिनका नाम जो है सरे फहरिस्त है। उन्होंने संघर्ष किया, लाठियाँ खाई और पार्टी को इस मकाम तक पहुंचा कि वो 2012 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जो है सत्ता में आई। वो उनके संघर्ष का नतीजा रहा। समाजवादी पार्टी आज भी विपक्ष में है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में भी जो है सपा की सरकार रही। तो नेताजी का समाजवादी का दौर और आज का अखिलेश यादव का समाजवादी का दौर, कुछ लोगों का कहना है कि वो समाजवादी कुछ और थी, नेताजी वाली आज समाजवादी कुछ और है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, समाजवादी तो चूँकि मुलायम सिंह जी आज भी संरक्षक हैं समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी तो वही है और उसी रास्ते पर उन्हीं आदर्शों पर चल रही। इतना फ़र्क ज़रूर है कि उस वक्त जो है बहुत अच्छे लोग जो है सलाहकार हुआ करते, आज कुछ चाटुकार लोग अखिलेश जी के साथ हैं। लेकिन अखिलेश जी जहाँ तक प्रतिपक्ष के नेता पहली बार बने, उन्हें जो तजर्बा मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ, आज प्रतिपक्ष में आज तक इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा को विपक्ष का नेता कोई ऐसा नहीं मिला। नेताजी के बाद आज है तो अखिलेश यादव ही हैं जो आज जो है इस तरह से लीड कर रहे हैं। शायद यही सीएम हो। हर मुद्दा उनकी बात का जो सदन में नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, चाहे संबंधित मंत्रालय से मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे आपका जो है संसदीय कार्य मंत्री हो, वो उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाते। जिन आंकड़ों के साथ जो है नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं।
जनपद सहारनपुर की अगर बात करें, बहुत सारे नेताओं का नाम आता है, उनमें आपका भी एक नाम है। खासकर गंगोह क्षेत्र की अगर बात करें तो ऐसा क्या रहा, बहुत सारे लोगों से हम चर्चाएं सुनते हैं कि चौधरी नियाज प्रधान जी जो है इस क्षेत्र के एक बहुत बड़े राजनेता होते। क्या कमियां रही, क्या वजह रही कि इस तरह से जो है पिछड़ते चले गए? ये क्या क्या कारण रहा? इसमें पार्टी की तो कोई कमी है नहीं, मेरी अपनी हालात हो सकते हैं, वरना पार्टी ने तो सन 2000 में जब ये विधानसभा का उपचुनाव हुआ, मास्टर कृपाल जी विधायक हुआ करते थे, उनके निधन के बाद जो है सीट खाली हुई और उन्होंने खुद मुझे बुला के कहा कि आपका नाम संसदीय बोर्ड में भेज दिया और आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। लेकिन मैं अपने किन्हीं कारणों से, चाहे मेरी पारिवारिक परिस्थिति कुछ रही हो, मैंने जवाब दे दिया। तब जो है कांग्रेस से आयातित करके यहाँ शगुफ्ता खान को चुनाव लड़ाया था, जो मात्र 12,000 पे सिमट करेगी थी। वरना उस टाइम जो है पार्टी के हालात बहुत बेहतर थे, यहाँ बहुत बेहतर थे। तो इसमें कहीं पार्टी की तो कमी है नहीं। समय समय पे पार्टी मुख्यालय जब हम जाते हैं, नेताजी के पास भी चले जाएं उनके हालचाल जानने, या आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज की तारीख में मौजूदा हैं उनके पास भी चले जाएं। 2008 में उन्होंने खुद दिल्ली में जो है अपने आवास पे मुझे कहा कि आप तैयारी करो, गंगोह से विधानसभा चुनाव लड़ाऊंगा आपको 12 का। लेकिन उस वक्त ऐसे हालात बने, 11 में जो है पार्टी में बहुत बड़े हमारे नेता थे क्षेत्र के, आदरणीय चौधरी यशपाल सिंह जी, वो पार्टी में आ गए और जाहिर सी बात है फिर हमारा तो कोई वो नहीं था। तो चुनाव 2012 में चौधरी रुद्र सेन जी को लड़ाया गया। वरना 2008 में अखिलेश जी ने अपने आवास पे स्वयं कहा कि आप अपनी तैयारी करो, मैं चुनाव लड़ाऊंगा आपको। तो ऐसा नहीं है, उस घर में हमारी खूब जो है इज्जत है, पहचान है और सम्मान है, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 का चुनाव हुआ जी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मौजूदा हालात को किस तरह से देखते हैं? मौजूदा हालात में भी समाजवादी पार्टी का वोट तो कम नहीं पड़ा, लेकिन 2-3 फैक्टर रहे। एक तो बीजेपी एक मुस्लिम नेता को, नेता तो नहीं कह सकते, बहरूपिया कह लो, उसे जो है हैदराबाद से ले आकर उत्तर प्रदेश में कहीं प्रोड्यूस करना चाह रही थी। उन्होंने कहीं कहीं नुकसान दिया कुछ। दूसरे बीएसपी प्रमुख मायावती जी, उन्होंने स्टैंड इन लिया पूरे चुनाव, वो चुनाव ही नहीं लड़ी, निकली ही नहीं, ना बोली, उसका भी असर जो है पड़ा। और फिर उसके बाद जो है देखो बेईमानी भी कहीं कहीं हुई उसकी वजह से। वरना जो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट आया था, उस पोस्टल बैलेट के रिजल्ट में 300 से ऊपर सीटें जो है समाजवादी पार्टी ले रही थी। हम आज भी कहीं कमज़ोर नहीं हैं। रही बात गंगोह विधानसभा की, गंगोह विधानसभा में ये ज़रूर रहा कि दोनों कैंडिडेट बीजेपी और समाजवादी वो एक ही वर्ग से थे। वहाँ उस वर्ग के लोगों ने शायद ये समझ लिया कि एक तरफ धर्म वाली पार्टी भी है और बिरादरी भी है, और ये कम से कम जो है समाजवादी पार्टी को जागा वोट। वरना मुसलमान ने अपना वोट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसमें कहीं ना कहीं उस वर्ग के लोगों की कमी रही कि वो जो है भेदभाव कर गए। चलिए अब बात करते हैं कैराना घराना की। कैराना घराना के साथ भी आपका अच्छा खासा ताल्लुक रहा। सांसद मरहूम मुनव्वर हसन के साथ भी आप रहे और उनके सुपुत्र चौधरी नाहिद हसन को हम देखते थे, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया जब वो मैदान में आए, चुनावी मैदान में कूदे। तो उस परिवार को और ख़ासकर एमपी साहब के साथ आपका किस तरीके का दौर गुजरा? जिस बिरादरी से मैं आता हूँ, उस बिरादरी में वो घराना दोनों जनपदों में पहले नंबर पर है, राजनीतिक भी और सामाजिक तौर पर भी। और जिस मुनव्वर हसन का आप जिक्र कर रहे हैं, वो रोशनी पूरी कौम के और पूरे देश की राजनीति के लिए एक नया अध्याय लेकर आई थी। उन्होंने कभी कोई फ़र्क महसूस नहीं किया, ना तो समाज में ना जाति में, सबके प्यारे थे। उसकी मिसाल जो है 2004 में उन्होंने विधान परिषद का चुनाव लड़ा था। 3 जिलों का चुनाव था, मुजफ्फरनगर, शामली और आपका जो है ये सहारनपुर। उसमें 97% वोट मिले उन्हें, जिसमें बीजेपी के लोग भी थे, बसपा के लोग भी थे, बजरंग दल के भी थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे। उन सब ने वोट दिया। वो किसी एक जाति विशेष के नहीं थे, लेकिन ये ज़रूर है मुसलमान गुजर के घर में पैदा हुए उस समाज के हैं। हमें तो बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्लाह मियाँ ने उन्हें जो है इस बिरादरी में पैदा किया था। रही बात आगे नाहिद हसन की, नाहिद हसन भी उसी परिवार का खून है और तजर्बे के हिसाब से तो बहुत कुछ होना चाहिए, क्योंकि उनके दादा एमपी रहे, फादर एमपी रहे, माता एमपी रही, और जी माँ के नाना भी एमपी रहे।
जी। बहुत बड़ा एक वो है घराना। रही बात ये, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं आज की तारीख में कि उन्हें अनावश्यक तौर पर जो है कुछ ऐसे मुकदमों में जेल भेज दिया गया जो हकीकत में जन सेवा या समाज सेवा के लिए लड़ रहे थे। कोई उन पर कोई क्रिमिनल केस तो था नहीं। और जो आजम खां साहब का 27 महीने का हालात देख के, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, अंडा चोरी, तो इसी तरह के मुकदमे ये भी हैं, झेल रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है इस हफ्ते, शायद क्योंकि तारीख 30 लगी हुई, उम्मीद है इंशाअल्लाह इस हफ्ते जो है कुछ ना कुछ रास्ता निकल होगा और इंशाअल्लाह वो घर जो है उसी तरह फिर आबाद होगा। रही बात प्यार और मोहब्बत की, जनता ने उनकी गैर मौजूदगी में दिखाई दिया। उनकी बहन इकरा हसन ने जो है लीड करके वहाँ चुनाव लड़ा, कैंपेन की, तो उसका रिजल्ट रहा। देश के गृह मंत्री भी आए वहाँ, मुख्यमंत्री भी आए, बावजूद उसके जनता का प्यार उन्हें इतना मिला को पहले से ज़्यादा लीड लेके फिर विधानसभा पहुँच गए। मौजूदा हालात जो हैं, मौजूदा हालात जो इस वक्त केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? वैसे तो एक नारा है, अगर उस पर खरे उतरने की बात करें, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जो करते हैं, तो उसमें तो कुछ देखने में नहीं आ रहा। अभी गंगों में अतिक्रमण का एक मामला चल रहा, होगा तो पूरे प्रदेश में, लेकिन हम तो गंगो बिलोंग करें, रोज़ देखे हैं, तो कहीं कहीं देखने में भी आ रहा कि वो सहारनपुर स्टैंड से चले और एक भूतपूर्व पालिका सभासद हैं, उनका मकान के तो छज्जे चुज्जे तोड़े, फिर आगे बढ़ गए कहीं, फिर आगे बढ़े शिव चौक क्रॉस करके फिर जाके तीतरो बस स्टैंड पर, जो जहाँ खोखे वगैरह जो है एक वर्ग के थे, एक समुदाय विशेष के जो मजदूरी हैं, क्योंकि देश में एक बार जो है कोई कमीशन बिठाया गया था, सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उसमें जो है मुसलमान की यानी अल्पसंख्यक समाज की हालत जो दर्शाई थी वो एससी से बदतर दर्शाई थी। हकीकत ये भी है आज की तारीख में जी भी उसी तरह रहा मुसलमान। लेकिन जितना भी है देखने में जो आया, वो एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष को उत्पीड़ित करने के लिए वो कार्रवाई गंगोमती अतिक्रमण की देखने को मिली। तो उससे फिर आभास ऐसा हो कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं, कथनी करने में आपके अंतर है। क्या लगता है, पुराने समाजवादी रहे आखिरी बार समाजवादी 2022 में तो अभी सरकार नहीं बना पाई, 2024 का चुनाव भी अब नज़दीक है, अगले साल तैयारियां ज़ोरों पर आ जाएगी, तो इसको आगे किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लगता है? मेरा एक सुझाव भी है एक समाजवादी होने के नाते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि आप जो है संघर्षशील लोगों को आगे आने का मौका दें, क्योंकि संघर्ष के बगैर आप जो है 2027 या 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। संघर्ष तो करना पड़ेगा अल्टीमेटली। आपको जो लाभ मिल रहा है आज की तारीख में वो विपक्ष के विकल्प का मिल रहा है, संघर्ष का नहीं। संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाया कि प्रदेश की जनता मुंह बाई खड़ी बिल्कुल इंतज़ार कर रही कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। 2024 जीत जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। काजी रशीद मसूद के साथ भी आपने काम किया, आखिर में उनके बारे में बात कर लेते हैं, तो उनके साथ किस तरीके का रवैया रहा और किस नहीं, काजी रशीद मसूद एक सुलझे हुए, मंझे हुए और शिक्षित नेता रहे। उन्होंने हमेशा जो है राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करी। ठीक है, इस लोकसभा से सांसद चुने गए, कई बार यहाँ के जन्मे और परवरिश हुए, बढ़े पढ़े सब कुछ, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति का उन्हें बहुत अनुभव रहा। उसी वजह से पार्टी ने जो है उन्हें उपराष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ा दिया था। तो बहुत अच्छे नेता थे और मैं तो अल्लाह मियाँ से यही दुआ करूँगा, आज हमारे बीच नहीं है, चाहे मुनव्वर हसन जी हो, चाहे रशीद मसूद हो, अल्लाह मियाँ उनकी मगफिरत फरमावे और उन्हें कब्र में आला से आला मकाम अता फरमावे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी नियाज प्रधान जी। इन्होंने अपनी जो जीवन का जो एक संघर्ष था उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, और समाजवादी जो नेता रहे रामशरण दास जी हों या काजी रशीद मसूद साहब हों या सांसद चौधरी मुनव्वर हसन हो या फिर माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हों, उन्हीं के बारे में इन्होंने पूरी तरह से खुलासा करके बताया कि किस तरीके से और मौजूदा हालात में समाजवादी किस दौर से चल रही है और किस हालात में चल रही है, और मौजूदा सरकार के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से बेबाकी से बात रखी। बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार।